एक गरीब मल्लाह की बेटी जिसे समाज ने बचपन से ही ठुकराया। 11 साल की छोटी उम्र में शादी, पति से जुल्म, गांव में अपमान, ऊंची जातियों के ताने, और जब औरत की इज्जत को लूटा गया तब वही औरत चुप नहीं रही। उसने बंदूक उठाई और पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। वो औरत अपराधी भी कहलाई, देवी भी, डकैत भी कही गई और सांसद भी बनी। दोस्तों, यह कहानी है उस औरत की जिसका नाम सुनते ही सत्ता, समाज और अखबार सब कांप उठते थे। इस कहानी की नायिका है फूलन देवी, बैंडिट क्वीन फूलन देवी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महावीर कुशवाहा और आप देख रहे हैं अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एजू एरिया, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारत के इतिहास और समाज की वो कहानियां जिन्हें किताबों ने भुला दिया, लेकिन सच में जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी फूलन देवी की, जिसे हम सिंबल ऑफ सोशल जस्टिस भी कहेंगे। बचपन से अपमान तक। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन जिला, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, के एक छोटे से गांव धूरा का पूर्वा, जिसे अक्सर धुरहा का पूर्वा या धूरा गांव भी कहा जाता है, में 10 अगस्त 1963 को हुआ था। वह एक अत्यंत गरीब मल्लाह परिवार यानी निषाद परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिता का नाम देवीदीन मल्लाह और माता का नाम मुइया देवी था। परिवार भूमिहीन और आर्थिक रूप से कमजोर था, जिसके चलते फूलन का बचपन बहुत कठिनाइयों और सामाजिक अन्याय से भरा रहा। गरीबी, भूख और अपमान उसकी जिंदगी का हिस्सा था। बाल विवाह और शोषण। सिर्फ 11 साल की छोटी उम्र में उसकी शादी 30 साल के आदमी से कर दी गई। पति ने उन्हें प्रताड़ित किया, उनके शरीर और आत्मा दोनों पर जुल्म ढाए, लेकिन फूलन झुकी नहीं। वह पति का घर छोड़ मायके लौट आई, और यहाँ तो मामला कुछ और ही था। फूलन देवी जब ससुराल से मायके लौटी तो गांव वाले ने उन्हें चरित्रहीन कहकर ताने मारे, सामाजिक बहिष्कार किया। कारण बस इतना था कि एक औरत ने पति का घर छोड़ने की हिम्मत दिखाई थी, और यह उस दौर के पितृसत्तात्मक समाज को स्वीकार नहीं था। गांव वालों और ऊंची जाति के जमींदारों ने उनकी बगावत समझा और उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। डकैतों की दुनिया। समाज और पुलिस ने उन्हें अपराधी घोषित कर दिया। झूठे केस, अपमान और जातिगत हिंसा से टूटी फूलन को आखिरकार डकैतों का गिरोह उठा ले गया। वहां भी उन्हें अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन जब वीरेंद्र सिंह नामक डकैत नेता ने उन्हें सहारा दिया तो फूलन ने पहली बार महसूस किया कि वे भी लड़ सकती है। वीरेंद्र सिंह की हत्या के बाद फूलन देवी ने हथियार उठा लिया। बेहमई कांड, सबसे बड़ा बदला। 1981 में कानपुर देहात के बेहमई गांव में ठाकुर दबंगों ने फूलन देवी को कई दिनों तक बंदी बनाकर सामूहिक अत्याचार किया। यह अपमान उसकी आत्मा को झकझोर गया। कुछ ही महीने बाद फूलन अपने गिरोह के साथ बेहमई पहुंची और वहां 22 ठाकुर पुरुषों को गोली से भून दिया। बेहमई कांड में फूलन पर आरोप है कि उन्होंने 22 ठाकुरों की हत्या की। इनके पक्ष में जो तर्क दिए गए वह यह है, यह बलात्कार और अपमान का प्रतिशोध था, क्योंकि बेहमई गांव में उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म और क्रूरता हुई थी। तर्क विपक्ष में भी है। सभी 22 लोग दोषी नहीं थे। कई निर्दोष ठाकुर भी सिर्फ जाति के आधार पर मारे गए। समर्थकों की नजर में यह एक दलित स्त्री का न्याय था, जबकि आलोचकों के लिए यह अंधा बदला और नरसंहार था। यानी एक तरफ इसे शोषण के खिलाफ विद्रोह कहा गया, तो दूसरी तरफ निर्दोषों की हत्या ने इन्हें अपराध बना दिया। सच यही है कि यह घटना आज भी न्याय या अन्याय के सवाल में उलझी हुई है। फूलन देवी के साथ जो कुछ हुआ वह भी गलत था, और जिस प्रकार फूलन ने अपने अपमान का बदला लिया वह भी गलत था। हम किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। इस घटना से पूरा देश हिल गया। अखबारों ने उन्हें बैंडिट क्वीन नाम दिया। किसी के लिए वह खलनायिका थी
तो किसी के लिए आदर्श। समर्पण और जेल जीवन। सरकार ने फूलन पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज किए। 1983 में उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने समर्पण किया, लेकिन शर्त रखी, मौत की सजा नहीं होगी और उनके साथियों पर भी अमानवीय कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसद तक सफर। 1994 में जेल से रिहाई के बाद उनका जीवन एक नया मोड़ लेता है। 1996 में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। फूलन देवी चुनाव जीतकर संसद पहुंची। अब वे सिर्फ डकैत रानी नहीं थी, बल्कि गरीबों और पिछड़ों की आवाज थी। उन्होंने खुले मंच से कहा, मैंने जो कुछ किया वह अन्याय के खिलाफ विद्रोह था, हत्या और विरासत। लेकिन उनका सफर अधूरा रह गया। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उनके सरकारी निवास के बाहर दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई। शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने हत्या की जिम्मेवारी ली और उन्होंने कहा, यह बेमई कांड का बदला था। उनकी मौत ने पूरे देश को हिला दिया। आज भी फूलन देवी का नाम सुनते ही एक बहस छिड़ जाती है, क्या वे अपराधी थी या समाज के अन्याय की उपज, जिसने उन्हें विद्रोही बना दिया।